आज हमें बुद्ध भी चाहिए और हमें युद्ध भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे ही बीच पल रहे सपोले, हमारे ही बीच पल रहे सपोले, हमें उनसे खतरा ज़्यादा है, दुश्मनों से खतरा नहीं है। पागल है, वो नशे में चूर है। मुझे ऐसा लगता है कि उसने इसमें गांजा ड्रग्स ले रखा। वो नीले कबूतर की बात करता है, वो ये कहता है कि भाई आरक्षण को लेकर के हम 4 बंदूकें हमें अधिक मिल गई। सर गुस्सा तो इतना है कि अगर वो सामने आ जाए तो उसके 4 टुकड़े कर डालूं। वो अंधभक्त है, वो जातिवादी मानसिकता में जकड़ा हुआ है, तो वो तो ऐसी विचारधारा रखेगा। हर एक युवा को जिला प्रशासन की आंख में आंख डाल करके लड़ना सिखा दिया है। ये चंद्रशेखर आजाद जी की ताकत है। ये नामर्द लोग हैं, इनकी बस की बिना ईवीएम का चुनाव कराना है ही नहीं, और ये अपने आप को इतना बड़ा ताकतवर समझते हैं। उनके लिए शब्द ही नहीं, उनको तो एक मिसाइल छोड़ देनी चाहिए। भारत सरकार को मैं अनुरोध करता हूँ कि उनको तो एक मिसाइल छोड़ देनी चाहिए थी। पाकिस्तान को बिल्कुल नस्तोनाबूद कर देना चाहिए था। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेडिक न्यूज़। एक तरफ तो जहां हम लोग पाकिस्तान से लड़ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश में रहने वाले कुछ लोग आज भी जाति व्यवस्था का मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक कैसे उड़ा रहे हैं? सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां आपने देखा होगा एक लड़का, एक युवक जो है अपने शरीर पर नीला रंग लगा के अपने चंद्रशेखर आज़ाद का मजाक उड़ा रहा है। उस वीडियो में वो कह रहा है कि आरक्षण लेने में सबसे आगे ले, लेकिन जब बॉर्डर पर लड़ाई हो तो सबसे पीछे। अब आप इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विनय बौद्ध मौर्य से बातचीत करते कि उस युवक को क्या कहना चाहेंगे। और जहाँ एक तरफ हमारे देश पाकिस्तान से लड़ रहा है, वहीं दूसरे ऐसे लोग चंद्रशेखर आज़ाद का मजाक उड़ा रहे हैं। विनय भाई, सबसे पहले तो आपने वो वीडियो देखी होगी, उस वीडियो को देखकर कितना गुस्सा है आपके अंदर? सर गुस्सा तो इतना है कि अगर वो सामने आ जाए तो उसके 4 टुकड़े कर डालूं। गुस्सा इतना है कि अगर वो सामने आ जाए तो 4 टुकड़े कर डालूं। जिस चंद्रशेखर आज़ाद जी का वो नाम ले रहे हैं, माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी संस्थापक हैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन के, और आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उससे भी पहले वो एक भारतवासी हैं। उससे भी पहले जो ज़मीनी स्तर पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संघर्षशील कार्यकर्ताओं ने जो संघर्ष किया, वो काबिल तारीफ़ है। वो मंदबुद्धि बच्चा अपने आप को जो मतलब नीला रंग करके, और वो माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो अपमान कर रहा है, तो मैं उसको ये नसीहत देना चाहता हूँ कि अबे मूर्ख, भीम आर्मी वो आर्मी है, भारत के अंदर 2 आर्मी है, या तो भीम आर्मी है या अपनी नेशनल आर्मी है। भीम आर्मी का झंडा डंडा दोनों मजबूत हैं, और भीम आर्मी का ही नहीं, भारत का हर एक वो भारतवासी, चाहे वो बच्चा हो या चाहे बुजुर्ग हो, अगर भारत सरकार एक बार छूट दे दे और वो ये कह दे कि जाओ पाकिस्तान से आपको लड़ना है, तो मैं गारंटी देता हूँ ना तो चाकू की जरूरत पड़ेगी, ना बंदूक की जरूरत पड़ेगी, ना तलवार की। वो सिर्फ मूत देना तो पाकिस्तान भेजाएगा। तो उस मंदबुद्धि बच्चे को अभी नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो पागल है, वो नशे में चूर है। मुझे ऐसा लगता है कि उसने इसमें गांजा ड्रग्स ले रखा है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से एक तरफ तो हाँ जहाँ हम लोग पाकिस्तान से लड़ रहे थे, वो दूसरी तरफ ऐसी वीडियो लाने का क्या विचारधारा दर्शाती है? देखिए, भारत के अंदर सबसे बड़ी व्यवस्था जो 5000 साल से मनुवादी विचारधारा, जो जातिवादी मानसिकता को लेकर जो पैदा हुए, वो यही चाहते हैं कि भारत के अंदर एक जातिवाद का जहर घुले, और उन्हीं का वो कोई ना कोई एक पैदाइशी कीड़ा है जो इस चीज़ को वो फैला रहा है। वो नीले कबूतर की बात करता है, वो ये कहता है कि भाई आरक्षण को लेकर के हम 4 बंदूकें हमें अधिक मिल गई। मैं कहता हूँ आरक्षण केवल जाटव समाज को ही नहीं मिला, आरक्षण केवल ब्राह्मण समाज को ही नहीं मिला। भारत में उन तमाम व्यक्तियों के लिए, तमाम समाज के लोगों के लिए मिला आरक्षण, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। यही मोटिव हमारा रहा, यही मान्यवर कांसीराम साहब का रहा, और यही तथागत गौतम बुद्ध जी का रहा, यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी का रहा। भाई क्यों ना आप बताइए, अगर मेरी भूख 4 रोटी की है और मुझे 2 रोटी मिल जाए तो क्या मेरा पेट भरेगा? मेरी भूख तो 4 रोटी से ही मिटेगी ना। तो जिसकी जितनी भारत में संख्या भारी है उसको उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, ये सच है, और ये अधिकार मिलना चाहिए। उस मंदबुद्धि बच्चे को क्या पता? अब वो क्या है? अब वो नशे में चूर है, वो अंधभक्त है, वो जातिवादी मानसिकता में जकड़ा हुआ है, तो वो तो ऐसी विचारधारा रखेगा। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हर एक युवा को जिला प्रशासन की आंख में आंख डाल करके लड़ना सिखा दिया है। यह चंद्रशेखर आज़ाद जी की ताकत है। वरना महापुरुषों पर तो और लोगों ने भी काम किया, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी काम किया, माननीय बहुत सारे संगठन पार्टियों ने काम किया। अभी मैं बता दूं, जैसे अखिलेश यादव जी हैं, वो भी
भीमराव साहब का जो अम्बेडकर साहब जी का फोटो लेकर साथ चलते हैं, कांग्रेस भी साथ लेकर चलती है। अभी हाल ही में एक मुद्दा अभी मैंने उठाया था आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से कि उन्होंने एक तरफ बाबा साहब का फोटो और एक तरफ अपना, तो क्या ये लोग हमारे हो सकते हैं? क्या ये लोग हमारे हो सकते हैं? अभी वर्तमान में जो हालात चल रहे हैं, जो पाकिस्तान से देश हमारा जूझ रहा है, जिन्होंने ये काराना हरकत की है, जो आतंकवादियों ने, जो हमारे जो पर्यटक थे, जो हमारे वहाँ पे यात्री थे, जो हमारे देश के मूल निवासी थे, जो हमारे भारतवासी थे, उनको निर्दोष लोगों को मारा गया। मारने के साथ साथ पाकिस्तान को मैं क्या बोलूँ, कुछ शब्द नहीं है उसके लिए बोलने के। शब्द उनके लिए होते हैं जिनको थोड़ा सा समझाया जाए, बुझाया जाए, या उनको थोड़ा चेतावनी दी जाए। उनके लिए शब्द ही नहीं, उनको तो एक मिसाइल छोड़ देनी चाहिए। भारत सरकार को मैं अनुरोध करता हूँ कि उनको तो एक मिसाइल छोड़ देनी चाहिए थी। पाकिस्तान को बिल्कुल नस्तोनाबूद कर देना चाहिए था। लेकिन आप पाकिस्तान को तो मार सकते हैं, लेकिन जो भारत के अंदर जो जहरीली जातिवादी मानसिकता फैल रही है, आप उसको कैसे नष्ट करेंगे? अभी देखो, मेरी 37 साल की उम्र है। 37 साल की उम्र में पहली बार मैं ऐसा सुन रहा हूँ कि कहते हैं, मीडिया ने जैसा बताया कि जो गोदी मीडिया है उसने कहा कि भाई धर्म को देखकर, धर्म को पूछ कर मारा, कपड़े उतार कर मारा। मैं ये कहना चाहता हूँ, उन लोगों को ये पता चल गया कि इस भारत सरकार में, इस मनुवादी भ्रष्टाचारी सरकार में जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो क्या है? वो है धर्म। यहाँ पर जो मानव को बांटने का काम कर रही है भ्रष्टाचारी सरकार, जो यहाँ पर जातिवादी मानसिकता के जहर को एक ड्रग्स के मुताबिक जो युवाओं में, बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों में फैलाने का काम कर रही है, पाकिस्तान के लोगों ने, उन आतंकवादियों ने वो मुद्दा पकड़ लिया, वो नस पकड़ ली, तो उन्होंने भी यही काम किया। तो उनको पता है कि भारत के अंदर सबसे बड़ा जो अगर लोगों को आप तोड़ सकते हो वो है जातिवाद, तो उन्होंने वही काम किया। ठीक है, तो ये जो जहर फैलाया जा रहा है, ये केवल और केवल भ्रष्टाचारी सरकार के माध्यम से फैलाया जा रहा है। मानव की कोई भी साथ नहीं जो मानव को बांटने का काम करे। मुझे मेरा अब आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से उस लड़के ने वीडियो वायरल किया और तमाम लोग सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल कर रहे हैं, उस वीडियो को टैग करके वायरल कर रहे हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं उन लोगों को सिर्फ ये कहना चाहूँगा, धरातल पर काम करना पड़ता है। हम राजनीतिक लोग नहीं हैं, लेकिन राजनीति की जो शुरुआत होती है वो समाज से होती है। जो व्यक्ति धरातल यानी कि समाज, धरातल पे जो व्यक्ति काम करेगा वही जा करके एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर ईवीएम बैन है, लेकिन भारत सरकार, मतलब भारत में जो ईवीएम चालू है, वो पता क्यों है? क्योंकि ये नामर्द लोग हैं, इनकी बस की बिना ईवीएम का चुनाव कराना है ही नहीं, और ये अपने आप को इतना बड़ा ताकतवर समझते हैं। तो मैं गारंटी देता हूँ इनका एक भी सीट नहीं निकलने की। एक भी सीट निकल जाए तो मुझे आप बता देना, ये राजनीतिक मुद्दा है। लेकिन जो अपने दिमाग और दिलों में ये गलतफहमी लिए बैठे हैं कि भीम आर्मी, भारत एकता मिशन कुछ नहीं कर सकता, तो देखो, अभी संविधान की बात करते हैं हम, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी की औलाद हैं हम बुद्ध के अनुयायी हैं। आज हमें बुद्ध भी चाहिए और हमें युद्ध भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे ही बीच पल रहे सपोले, हमें उनसे खतरा ज़्यादा है, दुश्मनों से खतरा नहीं है। हमको तो पता है वो दुश्मन है पाकिस्तान देश हमारा, तो हमें उससे खतरा नहीं है। लेकिन जो हमारे बीच पल रहे सपोले हैं, हमें उनसे खतरा है, जो सबसे बड़े सपोले, जो जहरीली मानसिकता और जातिवाद को जो फैलाने का काम कर रहे हैं, ये सबसे बड़े सपोले हैं। उन्होंने वही नस पकड़ी है। तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन को कोई भी व्यक्ति गलतफहमी ये ना पाले कि वो हल्के में है। तो झंडा और डंडा हम वैसी नारा नहीं देते, झंडा और डंडा दोनों ही मजबूत हैं। जब चाहे पाला खींच लें और वो पता चल जाएगा कि इन नीले कबूतरों की क्या बिसात है और क्या इन भगवाधारियों की बिसात है। ये मैं चैलेंज करता हूँ। आप समानता की बात कीजिए, आप मानवता की बात कीजिए, आप मानव को बांटने का काम ना कीजिए। ये धर्म 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 चिल्ला रहे हैं, मैं मानता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जो भी साथी मेरी बात को देख रहे हैं, वो एक बार अपने दिल और दिमाग और मानवता से और अपने एक संयम, एक बुद्धि से सोचने का काम करें। चलिए, वो कहते हैं आप हिंदू धर्म को मानिए, मैं मानने के लिए तैयार हूँ, हिंदू धर्म को। लेकिन फिर आपने जातियाँ क्यों बनाई? मैं या तो जातियों को मानूं या फिर धर्म को मानूं। एक चीज आप बता दें, भारत सरकार ये कह दे कि भाई आपको एक चीज माननी है, या तो जाति धर्म खत्म कर दो या फिर धर्म खत्म कर दो। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।